बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लीगल अवेयरनेस सीरीज की वीडियो के साथ मैं हूं राव मोहम्मद ज़करिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग के खिलाफ कौन सा कानून मौजूद है, और अगर कोई शख्स आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या कोई दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक करता है तो इसके खिलाफ कंप्लेन कैसे दर्ज करवाई जा सकती है और हैकर्स को कितनी सजा हो सकती है। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान का हर शख्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या कोई ना कोई दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है, और इसके इस्तेमाल करने के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि चंद हैकर्स आपके इन सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब कोई शख्स आपकी अथॉरिटी के बगैर, आपकी इजाज़त के बगैर कंप्यूटर्स, फ़ोन या इंटरनेट का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए आपके इस सोशल मीडिया अकाउंट पर कंट्रोल पा लेता है तो इसे सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग कहते हैं। और आपका अकाउंट हैक करने के बाद हैकर आपके अकाउंट से किसी को मैसेज कर सकता है, किसी की गैर इखलाकी तस्वीरात या मालूमात आपके अकाउंट से शेयर कर सकता है, अपलोड कर सकता है, आपके नाम पर आपके ही अकाउंट से आपके रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे या दीगर अहम मालूमात हासिल कर सकता है। इसीलिए हैकिंग को एक खतरनाक जुर्म समझा जाता है। दोस्तों, हैकिंग जैसे खतरनाक जुर्म के खिलाफ 2016 से पहले जिस कानून के तहत हैकिंग में मुलव्विस मुजरिमों को सजा दी जाती थी, इसका नाम है द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 36-37 के तहत हैकर्स को सजा दी जाती थी। लेकिन 2016 में एक नया कानून आया। इस कानून का नाम है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। इस नए कानून के सेक्शन 54 ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 36-37 को अमिट कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। इसलिए अब हैकर्स को जो सज़ा होती है वो होती है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के सेक्शन 23 के मुताबिक। और सेक्शन 23 ये कहता है कि जो कोई भी शख्स अपनी रजामंदी और बगैर किसी अथॉरिटी के मिलिशियस कोड बनाता है या लिखता है या उसे दूसरों को ट्रांसफ़र करता है। दोस्तों, मिलिशियस कोड से मुराद ऐसा खतरनाक कोड या प्रोग्राम जिसकी मदद से हैकर्स किसी भी शख्स के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इसमें तब्दीली कर सकते हैं, डेटा को करप्ट कर सकते हैं, डेटा को चोरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हैकिंग में भी यही होता है। हैकर्स आपको धोखे से, फ्रेब से आपको किसी ऐसी लिंक पर क्लिक करवा देते हैं या आपके सिस्टम में खुफिया तौर पर, खुफिया तरीकों से कोई ख़तरनाक प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं जिसकी मदद से वो आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने पर जो सज़ा है वो 2 साल तक की कैद है या फिर 10 लाख तक का जुर्माना, या दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपका अगर सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स को ये बता दें, उनके इत्तला में ये बात ला दें कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है, और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ से मौसूल हो तो आप उस पर यकीन ना करें। दूसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी ज़िम्मेदारी भी है, और अगर आपने ये ज़िम्मेदारी पूरी ना की तो आपकी ये गलती आपको किसी ना किसी खतरनाक मसले में डाल सकती है। वो ये है कि आपने मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को इस बात से आगाह करना है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो चुका है। तो साइबर क्राइम से मुतल्लिक मालूमात को FIA का साइबर क्राइम विंग डील करता है, और आप इन 4 तरीकों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 1, आप साइबर रेस्क्यू की हेल्पलाइन नंबर 9911 पर रब्ता करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप helpdesk@nr3c.government.pk इस पर ईमेल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि FIA की तरफ से जारी करता वेबसाइट है एक www.nr3c.government.pk। इस वेबसाइट पर अपनी मालूमात दर्ज कर आप जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चौथा तरीका दोस्तों ये है कि आप बज़ाते खुद FIA के साइबर विंग के दफ्तर जाकर रिटन एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मौजूद है,
इसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों में इसके दफातर मौजूद हैं, जैसे कि मुल्तान, लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा, फैसलाबाद, सक्खर, गवादर, एबटाबाद, गुजरांवाला, गिलगित, डेरा इस्माइल खान, हैदराबाद। और दोस्तों, अगर आपको दरख्वास्त लिखने में कोई मुश्किल पेश आए या आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया।